ये नलिनी राजू और बूंदी के स्कूल में क्यों जा रही है? कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि पारो बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है? नहीं नहीं, जब तक पारो और उसके भाई बहन के ऊपर से खतरा नहीं टल जाता, हम पारो की असली पहचान किसी के सामने नहीं आने दे सकते। बोलो जय श्यामा गौरी, जय माँ भगवती। जीजी क्या हुआ? देखिए कौन आई है। अरे बाप रे, पुष्पा! अरे शोभा! अरे माला तुम भी! जीजी की सहेलियां। क्या बात है देवकी, तुम्हें लगा तुम आओगी और हमसे मिलोगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात कर रही हो? वो तो भला हो अंबिका का, उसने बताया कि तुम आई हो। दीदी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा ना? अरे अम्बा रानी, तुमने तो बवाला ही काट दिया। बचपन का सहेली लोग से मिलके कितना दिल को खुशी होता है ना, उसको बताया नहीं जा सकता। इतनी प्यारी तो आप है नहीं जीजी की खुद से बड़ी दीदी की खुशी के लिए कुछ करें। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम फूल। प्रणाम। आइए आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लगवाते। आइए आइए। फूल, चाय नाश्ता क्यों भाई? दीदी की सहेलियां आई हैं, हमारे साथ लंच करके जाएंगी। नई बहू आई है हमारे घर में, दीदी ने गृह प्रवेश भी किया है। हाँ, तो रसोई की रस्म भी हो जाएगी और आप सभी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा हमारी नई बहू को, है ना दीदी? अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। नई बहू से भी तो मिलवाना है तुम सब लोगों को। बहुत ही प्यारी बच्ची है। अरे भगवान ने पूरे संसार में से एक तो ढूंढ के भेजी है, संस्कारी। हमको लगता है जितनी वो संस्कारी है ना, खाना भी उतना ही अच्छा बनाती होगी, स्वादिष्ट है। वैसे अम्बा, तुमने ये बहुत ही सही किया है। अपनी बहू रानी की जो है रसोई रस्म भी हो जाएगी और हम सहेली लोगन का पार्टी, है ना? आइए आइए। आपने गलत समझा दीदी, उसे तो हम कभी भी अपनी बहू नहीं स्वीकारेंगे। जिसे खाना बनाना नहीं आता, उसकी रसोई की रस्म तो कमाल की होगी। हे गंगा दीदी, ये पेपर पास करा दो, हमारी नैया पार लगा दो। हमने 10 रुपए का दिया, नहीं 15 रुपए का दिया, सराएंगे आपके पानी में। ए पार्वती, बड़ी दीदी और जीजी दोनों तुम्हें नीचे बुला रही, अभी क्या अभी। चलो साथ है। और याद है देवकी, उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने बड़े गर्व से कहा था, ये है हमारी बेटी देवकी। अरे हाँ भाई, कैसे भूल सकते हैं। एक एक दिन याद है। और सच कहें, अपनी बहुरिया पार्वती को देख के ना, हमको हमारे जवानी के दिन याद आ जाते हैं, सच में। अरे अम्बा जी, पार्वती को नहीं बुलाए? लाओ ना जी। कब का बुलाया हुआ है? मतलब बस आती ही होगी। दीदी तो आते ऐसे प्यार बरसा रही है पार्वती पर कि हमें तो लग रहा है कि दीदी ने ही पार्वती को पसंद किया हमारे देव के लिए। बहुत गर्व करती है बहू पर। हाँ तो क्यों ना हो। अरे हमारी बहू है ही सर्वगुण संपन्न। अरे गिरीश तो हमको कह रहा था कि खाना भी बहुत ही कमाल का बनाती हैं। अब आज देख लेंगे, हैं? तारीफ की चौधरी साहब ने, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता।
हमारी लाडो रानी बहू पार्वती। और पार्वती ये हमारी बचपन की सहेलियां हैं, मिलो इनसे। अरे अभी मत दीजिए। अभी तो आप सबको हमारी बहू के हाथ का खाना भी खाना है। एक बार रसोई की रस्म पूरी हो जाए तो फिर दे दीजिएगा। क्यों पार्वती, क्या क्या बना लेती हो खाने में? अच्छा अच्छा खाना बनाना आज। क्या हुआ, बनाओगी ना खाना? जी पार्वती, ये समझ लो आज दीदी की बहुत खास दोस्त आई हैं, तो खाना भी खास होना चाहिए। पनीर पसंद आ, भरवा भिंडी, करेले भी बना देना, पर थोड़ा मीठे होने चाहिए, कड़वे नहीं। हाँ, और मीठी मलाई मटर। और मुझे याद है शोभा जी आपको ना दम बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो दम बिरयानी भी बना देना। काकी तुम्हारी मदद कर देगी, लेकिन खाना तो आज हम सब तुम्हारे हाथ का खाएंगे। ये खुशी का रंग जीजी के चेहरे पर ऐसे लगता है जैसे मूली के बीच गाजर। कुछ तो सोच रखा है इन्होंने। हमें कहा, हमें तो बस ड्रामा देखने से मतलब। बहू रानी, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करो, वो तुमसे सबसे बेस्ट रसोई बनवाएंगी। जाओ, शुरू हो जाओ। अब गिरोगी पार्वती रानी तुम बड़ी दीदी की नजरों से। इतना सारा खाना हम कैसे बनाएंगे? आप प्लीज फिर से चेक कीजिए ना। पिछले हफ्ते ही करवाया गया दोनों बच्चों का एडमिशन। इनफैक्ट मेरे पास उनके एडमिशन की रिसिप्ट भी थी, बट वो जल्दी जल्दी में मिलाना भूल गई। सॉरी मैडम, बिना रिसिप्ट के ढूंढना मुश्किल है। उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप क्लास से चेक कर लीजिए ना। और रिसिप्ट पर लिखा था कि बूंदी 6th में और राजू 4th में। मैडम ऐसा नहीं होता है, ये हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है। आप रिसिप्ट दे दीजिए या रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, वरना मुश्किल होगा। ओके, थैंक यू। ठीक। बच्चों से पूछ के देखती हूँ। आई एम प्रीटी श्योर किसी को तो मालूम होगा। इतने सारे पकवानों को तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना। हम बनाएंगे कैसे? मैं बना दूंगी, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ कर्सी चला देना, बस रसोई का नेग हो जाएगा बहू रानी। नहीं काकी, बनाने को तो हमसे कहा है ना, हमें ही बनाना पड़ेगा। खाना बनाने नहीं आता? नहीं, हमें आता है खाना बनाना। हम हमारे घर पे बनाते थे, पर ज़्यादा कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत जो सादा खाना होता है वही आता है हमें। ये पकवान सब नहीं आते हमें। क्या पूछ रही थी वो राजू मल्ला और बिंदी मल्ला के बारे में पूछ रहे थे। और आपने एडमिशन कराते हुए ढेर सारा डोनेशन दिया था और ये हिदायत दी थी कि ये बच्चे के बारे में किसी को पता ना चले कि यहाँ पढ़ाई करते हैं। और प्रिंसिपल मैडम के भी इंस्ट्रक्शंस थे, तो कैसे बता देता उनको। थैंक यू। फिर ऐसे ही सबसे पूछती रही ना कि राजू बूंदी कौन है, सबकी नजरों में आ जाऊंगी मैं। सॉरी सॉरी, गलती से लग गया। सुनो सुनो, इधर आओ। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? 6C।
अच्छा किसी बूंदी मल्ला को जानती हो तुम? न्यू एडमिशन है, या फिर राजू मल्ला? अगर नलिनी को पता चल गया कि राजू बूंदी पारो के भाई बहन है तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि पारो बलराम काका की बेटी नहीं और उससे मेरी शादी भी नहीं हुई है। चुप क्यों खड़ी हो? बोलोगी? राजू मल्ला, बूंदी मल्ला, दोनों में से किसी को जानती हो कि नहीं? हिंदी तो कहीं इसे आदर ठाकुर ने तो नहीं भेजा है? नहीं, हमें नहीं पता कौन है। सॉरी। काकी, आपके पास फोन है? पर क्यों? हम ना इन सारे पकवानों की वीडियो देख लेंगे और फिर वैसे वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। लाइए।